आप सभी को जय मसीह। आप सभी कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह आशीष से सब अच्छे होंगे। यदि आप मेरे इस चैनल से आशीष पा रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि अगला जो भी वचन वीडियो आपके लिए डाला जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे आशीष प्राप्त कर सके। सबको जय मसीह। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ये वीडियो। आज का ये वीडियो है पौलुस की कहानी और पौलुस का सेवा कार्य कैसे प्रारंभ हुआ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पौलुस का जन्म वास्तव में साउल के रूप में हुआ था। उसका जन्म आधुनिक तुर्की के टेरसस के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित किलिकिया के तरसुस में हुआ था, जो पहले दशक में हुआ था। वह बेंजामिन था और हिंदू वंश के थे। उसके माता पिता फरीसी थे जो कट्टर यहूदी राष्ट्रवाद थे, जो मूसा के कानून का सख्ती से पालन करते थे, जो अपने बच्चों को अन्य जातियों से सदूषित से बचाने की कोशिश करते थे। साउल के घर में कोई भी यूनानी भाषा तुच्छ समझी जाती थी, फिर भी वह ग्रीक और टिक्टस लैटिन बोल सकता था। उसका घर अरामी भाषा बोलता था, जो यहूदिया के आधिकारिक भाषा थी। साउल का परिवार रोमन नागरिक था, लेकिन यरूशलेम को वास्तव में एक पवित्र एवं पवित्र शहर माना जाता था। 13 साल की उम्र में साउल ने गमलियल नामक एक रब्बी से सीखने के लिए यहूदिया भेजा गया, जिसके अधीन साउल ने यहूदिया इतिहास, भजन और भविष्यद्वक्ताओं के कार्यों में महारत हासिल की। उसकी शिक्षा 5 या 6 साल तक जारी रही, क्योंकि साउल ने पवित्र शास्त्र का विश्लेषण करना जैसे सीखे। इसी दौरान उन्होंने प्राचीन काल में आक्षेप के रूप में जाने जाने वाली शिक्षण की एक प्रश्नोत्तरी शैली विकसित की। अभिव्यक्ति की इस पद्धति ने रब्बियों की यहूदा कहानी के बारीकी बिंदुओं पर बहस करने में मदद मिली, ताकि कानून तोड़ने वालों का बचाव किया जा सके, उन पर मुकदमा चलाया जा सके। साउल एक वकील बन गया और सभी संकेत और उसके यूनानी यहूदी जीवन का और धर्म का शासन करने वाले 71 पुरुषों की यहूदी सर्वोच्च अदालत के सदस्य बनने की ओर इशारा करते थे। साउल अपने विश्वास के लिए उत्साही था और यह विश्वासी समझौता करने की अनुमति नहीं देता था। यह वह उत्साह था जिससे साउल को धार्मिक अतिवादी के मार्ग पर ले जाया गया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 27 से 42 वचन में पतरस ने लेस्ट्रिन के सामने सुसमाचार और यीशु का बचाव किया, जिसे साउल ने सुना और गमलियल भी मौजूद था, और उसने परिषद को शांत करने और उन्हें पतरस को पत्थर मारने से रोकने के लिए एक संदेश दिया। साउल शायद स्तिफनुस के मुकदमे में भी मौजूद रहा होगा। वह अपने पत्थरवाह और मृत्यु के समय मौजूद था। उसने उन लोगों के कपड़े थामे थे जिन्हें पत्थरवाह किया था। स्तिफनुस की मृत्यु के बाद यरूशलेम की कलीसिया के विरुद्ध एक बड़ा उत्पीड़न शुरू हुआ। साउल ने ईसाइयों को निपटाने दृढ़ निश्चय कर लिया और अपने प्रयास में निर्दयी था, क्योंकि उसका मानना था कि वह ईश्वर के नाम पर काम कर रहा था। यकीनन धार्मिक अंतवादी से ज्यादा भयावह और ज्यादा क्रूर कोई नहीं, खासकर जब उसे लगता था कि मैं निर्दोष लोगों को मारकर प्रभु की इच्छा पूरी कर रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा तरसुस का साउल। एक धार्मिक आतंकवादी। प्रेरितों के काम 8:3 में कहा गया है कि उसने कलीसिया को तबाह करना शुरू कर दिया, घर घर घुसकर पुरुषों और महिलाओं को घसीट घसीट कर जेल में डाल दिया। पाल की कहानी का मुख्य अंश प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 1 वचन से 22 वचन तक है, जो यरूशलेम के दार्शनिक तक की सड़क पर यीशु मसीह के साथ पाल की
मुलाकात को याद करता है, जो लगभग 150 मील की यात्रा थी। शाऊल ने जो कुछ देखा उसने क्रोधित हो गया और ईसाइयों के खिलाफ जानलेवा क्रोध से भर गया। अपनी यात्रा पर रवाना होने से पहले उसने दार्शनिक के आराधनालयों के लिए उच्च पुजारी से पत्र मांगे थे, जिसमें किसी भी ईसाई जिसे मार्ग के अनुयायी के रूप में जाना जाता था को यरूशलेम में वापस लाने और उन्हें कैद करने की अनुमति मांगी गई थी। रास्ते में शाऊल स्वर्ग की एक तेज रोशनी में फंस गया, जिससे वह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसने यह शब्द सुना, शाऊल शाऊल तुम मुझे क्यों सताते हो? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु तुम कौन हो? यीशु ने सीधे और स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, मैं यीशु हूं जिसे तुम सताते हो। इसके अलावा यह शाऊल की यीशु से पहली मुलाकात नहीं थी, क्योंकि वह विद्वान समझते थे और युवा शाऊल शायद यीशु को जानता होगा और उसने वास्तव में उसकी मृत्यु को देखा होगा। उसी क्षण से शाऊल का जीवन उल्टा हो गया। प्रभु के प्रकाश ने उसे अंधा कर दिया और जब वह यात्रा पर निकला तो उसे उसके अपने साथियों पर निर्भर रहना पड़ा। यीशु के निर्देशानुसार शाऊल हनन्याह नाम के एक व्यक्ति से संपर्क में आने के लिए दास ने गया, जो पहले तो शाऊल से मिलने की झिझक रहा था, क्योंकि वह शाऊल की एक बुरी आदमी के रूप में प्रतिष्ठित थे जानता था। लेकिन प्रभु ने हनन्याह से कहा कि शाऊल अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के बच्चों के सामने उनका नाम लेने के लिए एक चुना हुआ साधन था और ऐसा करने के लिए उन्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। हनन्याह ने प्रभु के निर्देशों का पालन किया और प्रार्थना के माध्यम से शाऊल ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया और अपने दृष्टि पा ली और बपतिस्मा दिया और शाऊल तुरंत आराधनालय में गया और यीशु को परमेश्वर का पुत्र घोषित किया। लोग आश्चर्यचकित और संशय थे, क्योंकि शाऊल की प्रतिष्ठा सर्वविदित थी। यहूदियों ने सोचा था कि वह ईसाइयों को ले जाने के लिए आया है, लेकिन वास्तव में उनके साथ शामिल हो गया। शाऊल की हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि दार्शनिक में रहने वाले यहूदी शाऊल के तर्कों से चकित थे कि ये यीशु मसीह ही था। शाऊल ने अब दार्शनिक यरूशलेम, सीरिया और मूलिकिया में समय बिताया और बरनबास के एंटिओक के चर्च में लोगों को सिखाने के लिए उसकी मदद की। यहाँ परमेश्वर जीवित वचन है। परमेश्वर वचन से आप सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन। यदि आप मेरे